नमस्कार, मैं गुरु माँ उषा सिंह, उषाज होलिस्टिक सॉल्यूशंस नोएडा से। मैं आज आपसे माता के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता के बारे में बात करने जा रही हूँ। माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता बहुत ही मनोहर है। उनका नाम स्कंद माता इसलिए है कि वो स्कंद की माता है। स्कंद मतलब कार्तिकेय जी, वो कार्तिक के भगवान की माता है और कार्तिकेय जी का नाम स्कंद भी है तो इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अद्भुत है। माता सिंह पर सवार हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनकी 2 भुजाओं में खिले हुए कमल पुष्प हैं, एक भुजा उनकी अभय मुद्रा में या वर मुद्रा में ऊपर उठी हुई है और एक भुजा में भगवान स्कंद या भगवान कार्तिकेय को उन्होंने पकड़ा हुआ है या संभाला हुआ है। तो माता भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हुए एक अद्भुत रूप से सुसज्जित हो रही हैं और ये आदिशक्ति माता का ये रूप संतान प्राप्ति की कामना में अद्भुत कार्य करता है। अगर किसी को भी संतान संबंधी समस्या है तो माता का ये रूप अगर वो उसकी पूजा करते हैं तो आप विश्वास करिए कि उनकी संतान संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी और वो पक्का संतान की प्राप्ति उनको होगी ही। माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, माता को पीला भोग भी बहुत प्रिय है। तो माता का भोग जो है वो केला है और माता को आप खीर भी बना सकते हैं, खिला सकते हैं भोग में, लेकिन उसमें आप खूब सारा केसर डालें ताकि उसका रंग पीला हो जाए। तो आप माता को खीर चढ़ाएं या तो केसर वाली या केले का भोग लगाएं। और माता का मंत्र जो है वो है सिंहासना गता नित्यम पद्माश्री तकरद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। मंत्र फिर से दोहराती हूँ, सिंहासना गता नित्यम पद्मश्री तकरद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। या आप क्या कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और माता की पूजा में जो सामग्री लगती है वो क्या है, सुहाग सामग्री। इसके अलावा पीले वस्त्र, आप उनकी पूजा में पीले वस्त्र धारण करें, उनको सुहाग सामग्री अर्पण करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन चढ़ाएं और अगर आप चावल को भी हंडी में रख लें, पीले ही अक्षत चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। और माता को पीली चुनरी चढ़ाएं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा इस दिन अगर आप माता को धनुष बाण चढ़ाते हैं तो उसका अद्भुत आपको प्रभाव देखने को मिलेगा या अद्भुत रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये सारी सामग्रियाँ आप माता को चढ़ा सकते हैं। इस सारी सामग्री से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। चूँकि माता संतान प्रदायिनी है तो संतान को, जिनको भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है, वो सारे लोग अगर जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ उसका जप करते हुए माता की पूजा करें तो उनको संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो आपको एक सूक्ष्म उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक चुन्नी लेनी है। चुन्नी अगर आप पीली लें तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपको एक जटा वाला, जिसके अंदर पानी होता है, उस नारियल को आप बांध लें और उस चुन्नी को माता के चरणों में उस नारियल के साथ अर्पित करें। और आपको मंत्र क्या बोलना है, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नास्याश्यामि विंध्याचल निवासिनी। आपको फिर मंत्र दोहराती हूँ, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नास्याश्यामि विंध्याचल निवासिनी। स्कंद माता का ध्यान करें, इस मंत्र का जाप करें, नारियल को माता के चरणों में रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा समाप्त होने के बाद
नारियल को आपको अपने शयन कक्ष में लाना है और अपने सिरहाने कहीं भी इसको रख लेना है और उसको वहीं रखा छोड़ देना है। नित्य आपको स्कंद माता से अपनी संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि कोई बांझ भी होगा तो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो हृदय से माता की उपासना करेगी स्त्री और इस मंत्र का जाप करेगी और माता से निरंतर अपनी संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहे तो उसको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी, क्योंकि माता संतान प्रदायिनी है और आपकी संतान के लिए सुखदायिनी है। आप अपनी संतान की भले के लिए भी अगर माता से प्रार्थना करते हैं तो आपके यहाँ पर आपकी संतान हमेशा सुखी रहेगी। हाँ, माता की पूजा में आपको ध्यान रखना है कि उस दिन आप कार्तिकेय भगवान या स्कंद भगवान, क्योंकि कार्तिकेय जी का नाम ही स्कंद है, उनकी भी पूजा अवश्य करें, उनका भी ध्यान चिंतन और मनन करें, क्योंकि माता का रूप ही कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए है। तो कार्तिकेय की माँ है तो माता के साथ स्कंद माता के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी की पूजा भी अगर आप साथ करते हैं तो आपको विशेष शुभ प्रभाव मिलता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के यहाँ भी समस्या है संतान पैदा होने की, वो इस उपाय को करें और संतान लाभ अवश्य प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।